हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था। आज हम रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है भाई। बात करते हुए रजिया सुल्तान की, रजिया सुल्तान का जन्म होता है 1205 के अंदर। 1205 के अंदर रजिया सुल्तान का जन्म होता है, लेकिन 1206 के अंदर गुलाम वंश की स्थापना कर दी जाती है। ठीक है। 1206 से लेके 1290 तक का गुलाम वंश का टाइम पीरियड था। ठीक है भाई। 1205 के अंदर रजिया सुल्तान का जन्म होता है। कहाँ पे जन्म होता है इसका? बंदायूं के अंदर। इनके पिताजी कौन है? इनके पिताजी हैं इल्तुतमिश। ठीक है। और इनकी जो माँ है उनका क्या नाम है? इनकी माँ का नाम है कुतुब बेगम। और कुतुब बेगम कौन थी? कुतुब बेगम थी कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की। ठीक है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की ये क्या हुई, यानी रजिया सुल्तान के जो नाना जी थे वो कौन थे? वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है भाई। और इनका नाम रखा गया अफशा मोइन। रजिया सुल्तान का नाम रखा गया अफशा मोइन। फिर प्यार से इसको क्या कहने लग गए? इसको रजिया कहने लगे। ठीक है भाई। रजिया सुल्तान के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? रजिया सुल्तान का जन्म होता है 1205 के अंदर, बंदायूं के अंदर जन्म होता है। 1206 से लेके 1290 तक गुलाम वंश का टाइम पीरियड है। और इनके पिताजी इल्तुतमिश और इनकी जो माँ है उनका नाम है कुतुब बेगम। ठीक है। इनका बचपन का नाम है अफशा मोइन, लेकिन प्यार से इसको क्या कहते हैं? रजिया। ठीक है भाई। और ये बाद में चल के सुल्तान बन जाती है। ठीक है भाई। और रजिया सुल्तान के बारे में आप सभी को एक बात पता है कि भाई जो लड़का होता है वो अपनी मम्मी का लाडला होता है, भाई अपनी माँ का लाडला होता है। और जो लड़की होती है वो अपने पिताजी की लाडली होती है। ठीक है। वैसे ही रजिया सुल्तान भी अपने पिताजी की लाडली थी, यानी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को अल्तमश भी कहा गया। ठीक है। इल्तुतमिश की लाडली थी और बचपन से ही ये, थोड़ी सी बात करते हैं भाई रजिया सुल्तान के बचपन की, यानी बचपन से ही इल्तुतमिश ने इसको भाई वो सारे गुण सिखा दिए जैसे जो राजा के अंदर होते हैं। ठीक है। यानी उम्र 13 साल जब इनकी उम्र थी, रजिया सुल्तान की उम्र 13 वर्ष थी, तब इनको घुड़सवारी तीरंदाजी सिखा दी। ठीक है भाई। घुड़सवारी सिखा दी, तीरंदाजी सिखा दी। और भाई जैसे इल्तुतमिश चाहते थे कि भाई मेरे बाद अगर जो सत्ता में आए तो वो कौन आए? मेरी लड़की आए, रजिया सुल्तान। ठीक है भाई। तो इसी वजह से उसने क्या किया कि भाई वो जहां भी युद्ध में जाता था, इल्तुतमिश जहां भी युद्ध में जाता था तो रजिया सुल्तान को साथ लेके जाता था। ठीक है भाई। फिर बात करते हैं भाई इल्तुतमिश की। 30 अप्रैल 1236 का वो दिन था। 30 अप्रैल 1236 का वो दिन था जब इल्तुतमिश बामियान अभियान पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था, तो बीमार हो गया और बीमारी के चलते इल्तुतमिश की मौत हो गई। ठीक है। वैसे इल्तुतमिश ने ये घोषित कर रखा था कि भाई मेरी मौत के बाद जो सत्ता में आएगी वो कौन आएगी? वो मेरी लड़की रजिया सुल्तान आएगी। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय था और वो 40 जो तुर्क सरदार थे, ठीक है, जिनको चालीसा भी कहा गया है, इल्तुतमिश ने ही बनाया था। जिनको 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था। यानी जिस तरीके से हम क्या कह सकते हैं उनको कि भाई जैसे कोई MP MLA है तो इसके इर्द गिर्द जो IAS IPS अफसर होते हैं वो उनकी पॉलिसीज बनाते हैं। उसी अकॉर्डिंग ये भी जो 40 तुर्क सरदार थे ये भी एज ए IAS IPS अफसर ही लगा लो, क्योंकि जो इनका जो पॉलिसीज वगैरह थी वो यही तुर्क सरदार बनाते थे। ठीक है। और राजा उन पर अमल करता था। ठीक है भाई। वो तुर्क सरदार और जो मुस्लिम समुदाय था वो नहीं चाहता था कि भाई कोई लेडीज हम पे शासन करे। ठीक है भाई।
तो फिर 32 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की मौत हो जाती है। और इल्तुतमिश की मौत के पश्चात क्या होता है कि भाई ये 40 तुर्क सरदार और मुस्लिम समुदाय किसको बैठा देते हैं गद्दी पे? रुकनुद्दीन फिरोज शाह, यानी रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश का ही लड़का था, लेकिन और वो एक अयोग्य शासक था, ठीक है, अय्यास किस्म का था शासक था, यानी उसके अंदर राजा के गुण एक गुण भी नहीं था, सिर्फ एक गुण था कि भाई वो राजा का लड़का है, ठीक है, यानी उसके अंदर कोई भी ऐसा गुण नहीं था कि भाई जिसके बलबूते पर वो भाई शासन चला सके, ठीक है। तो उसने और उसकी जो माँ थी उसका नाम था शातुर खान, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माँ का नाम था शातुर खान, यानी इन दोनों ने मिलके कुल मिला के 6 मंथ तक शासन किया था, 6 मंथ शासन किया था, ठीक है। और इसी में भाई उसकी जो प्रजा थी वो इसको अच्छे तरीके से जान गई थी कि भाई ये राजा हमारे लिए योग्य नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या किया भाई मुस्लिम समुदाय ने, और जो 40 तुर्क सरदार थे उन्होंने उनको गद्दी से हटा दिया। उसके पश्चात क्या आता कि भाई उसके पश्चात बात आती है 10 नवंबर 1236 का वो दिन था जब रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया जाता है, ठीक है। 10 नवंबर 1236 को रजिया सुल्तान को गद्दी पे बैठाया जाता है। गद्दी पे बैठाया यानी मुस्लिम समुदाय मुस्लिम समुदाय उसको गद्दी पर बैठा देता है, ठीक है, कि भाई हमारे पास जो जेंट्स है वो तो कोई योग्य शासक नहीं है, हम लेडीज को ही बैठा देते हैं, ठीक है। तो रजिया सुल्तान को बैठा देते हैं। तो रजिया सुल्तान क्या करती है कि भाई सबसे पहला काम, रजिया सुल्तान सत्ता में आ जाती है और वो रजिया सुल्तान के पास वो सारे गुण थे जो राजा के पास होने चाहिए थे, ठीक है। और फिर राजा बनते ही रजिया सुल्तान ने बहुत सारे काम किए, ठीक है, सत्ता में आते ही रजिया सुल्तान ने बहुत सारे काम किए गए, जैसे अच्छी शिक्षा के लिए उसने स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाई, एकेडमीज बनवाई, ठीक है, और पीने के पानी के लिए कुएं खुदवाए, नहरें बनवाई, ठीक है, अच्छी फसल हो उसके लिए भी किसानों को प्रेरित किया उसने, ठीक है। यानी उसने हर जो काम एक राजा को करना चाहिए था वो काम रजिया सुल्तान ने किया, ठीक है भाई। हाँ, पर्दा प्रथा, भाई रजिया सुल्तान खुले मुंह जाती थी, ठीक है, जिस तरीके से उस टाइम पे जो जेंट्स वेशभूषा डालते थे वही वेशभूषा डाल के रजिया सुल्तान शासन करती थी। और ये बात किसको पसंद नहीं थी? ये बात मुस्लिम समुदाय को पसंद नहीं थी। यानी जो 40 तुर्क सरदार थे उनका अहम रोल था, ठीक है, वो पॉलिसीज बना देते थे और यानी राजा को बदल देते थे। वो उनके अंदर इतनी पावर थी, वो 40 तुर्क सरदार जिसको चालीसा कहा गया है वो राजा को बदल देते थे, ठीक है भाई। कुछ तुर्क सरदार तो रजिया सुल्तान से पहले ही खपाते कि भाई हम किसी स्त्री के अंडर में काम करेंगे, ठीक है, कि भाई इसने तो भाई हमारी जो बेइज्जती कर रखी है, ठीक है भाई, इस तरीके के। फिर ये तो भाई रजिया सुल्तान ने काम किए गए। अब बात करते हैं भाई थोड़ी सी याकूत की। याकूत कौन था? याकूत एक अफसी था भाई, ठीक है, याकूत एक अफसी था और रजिया सुल्तान ने उसको एक काम दे रखा था। यानी इनके शासन के अंदर क्या था कि भाई याकूत घोड़ों की रखवाली करता था, ठीक है, घोड़ों की रखवाली करता था भाई। याकूत का जो प्रदर्शन था भाई, जैसे हर युद्ध होता था तो युद्धों के अंदर भी भाग लेता था, तो उसकी जो कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए रजिया सुल्तान ने क्या किया, इसको अमीर का ओहदा दे दिया, ठीक है, इसको अमीर का ओहदा दे दिया, ठीक है। फिर रजिया सुल्तान याकूत को पसंद करने लग गए भाई, याकूत भी रजिया सुल्तान को पसंद करने लग गया, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया भाई, याकूत को अमीरों का भी अमीर बना दिया, अमीरों का भी अमीर बना दिया, ठीक है भाई। रजिया सुल्तान ने याकूत को अमीरों का भी अमीर बना दिया, यानी एक बड़ा दर्जा दे दिया। और इस दर्जे से भी क्या हुआ कि जो तुर्क सरदार और मुस्लिम समुदाय थे वो भी इसके खिलाफ हो गए, ठीक है भाई। ये तो था याकूत भाई, ठीक है। अब एक बात आती है अल्तुनिया।
एक कैरेक्टर और है इसके अंदर, अल्तुनिया। भाई अल्तुनिया कौन था? अल्तुनिया रजिया सुल्तान का बचपन का दोस्त था और ये उस टाइम पे बठिंडा का गवर्नर था। ठीक है भाई। याकूत और रजिया सुल्तान एक दूसरे को पसंद करते थे। ये तीन लोगों की कड़ी है भाई। ये इन तीनों की कड़ी है भाई, जो हम पढ़ेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग है वैसे। अगर देखा जाए कोई स्टोरी हो तो स्टोरी के जरिए देखा जाए तो ये इन तीनों की कड़ी है भाई। ये जो रजिया सुल्तान है ये याकूत को पसंद करती थी भाई। ये आपसी था, घोड़ों की रखवाली करता था। अपने प्रदर्शन के कारण ये भाई जिस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम से राजा बना, उसी की रास्ते पे चल रहा था याकूत। ठीक है। और याकूत रजिया सुल्तान को पसंद करता है। अल्तुनिया है, ये कौन था? ये रजिया सुल्तान का बचपन का दोस्त था और अल्तुनिया रजिया सुल्तान से शादी करना चाहता था। अल्तुनिया रजिया सुल्तान को पसंद करती। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, ये दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे। ठीक है, ठीक है भाई। तो अल्तुनिया ने क्या किया भाई? अल्तुनिया को 40 जो तुर्क सरदार थे और मुस्लिम समुदाय का समर्थन प्राप्त था। इसके तो खिलाफ वैसे ही थे तुर्क सरदार और मुस्लिम समुदाय। ठीक है। तो एक बार की बात होती है कि भाई अल्तुनिया रजिया सुल्तान से कहता है कि भाई मेरे से शादी कर लो। तो रजिया सुल्तान डायरेक्टली मना कर देती है। ठीक है, डायरेक्टली मना कर देती है। तो अल्तुनिया क्या करता है कि भाई अल्तुनिया 40 तुर्क सरदारों के साथ मिलके रजिया सुल्तान पर आक्रमण कर देता है। ठीक है। तुर्क सरदार और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के साथ अल्तुनिया दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। तो वहां पर याकूत रजिया सुल्तान को लेके भाग जाता है कि भाई इसकी जान बचानी, यानी ये हर तरीके से एक गुलाम की तरह काम करता था कि भाई मैं इसकी जान बचाऊंगा। ठीक है। तो याकूत रजिया सुल्तान को वहां से लेके भाग जाता है। तो पीछे से अल्तुनिया और 40 तुर्क सरदारों की जो फौज है वो जाती है। ठीक है। तो फिर उस युद्ध वो जाती है और इनके साथ युद्ध करते हैं और याकूत को और रजिया सुल्तान को पकड़ लिया जाता है। याकूत को भाई मार दिया जाता है और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है। रजिया सुल्तान को बंदी बनाने के पश्चात क्या होता है कि भाई रजिया सुल्तान को फिर अल्तुनिया से शादी करनी पड़ती है। ठीक है। अल्तुनिया से इसलिए शादी करती है कि भाई मैं अल्तुनिया से शादी करके अपनी जो दिल्ली की सत्ता है उसको वापस पा सकती हूँ। तो रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी कर ली और अल्तुनिया से शादी करके फिर रजिया सुल्तान ने और अल्तुनिया ने दोनों ने मिलके दिल्ली की गद्दी हासिल करने की कोशिश की। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। दिल्ली पर आक्रमण करने के पश्चात क्या हुआ? ये वहां से हार जाते हैं। ठीक है। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया वहां से भाग जाते हैं और फिर बताया जाता है कि भाई जैसे कुछ लोग बताते हैं कि भाई इनकी हत्या किसानों के द्वारा कर दी गई थी। कुछ लोग बताते हैं कि भाई अक्टूबर 1240 के अंदर रजिया सुल्तान की हत्या डाकू के द्वारा कर दी जाती है। कहाँ पे? कैथल के अंदर। और कैथल कहाँ पे है? कैथल है हरियाणा का एक जिला। ठीक है। वहां पे इनकी हत्या कर दी जाती है। ये था रजिया सुल्तान का के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई रजिया सुल्तान इतनी अच्छी शासिका थी, उसने इतने अच्छे तरीके से राजपाट चलाया, तो भाई उसका पतन कैसे हो गया? क्यों उसके खिलाफ हो गई उसी की प्रजा? तो उसके पतन के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि भाई उसका एक स्त्री का होना। ठीक है। क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता था, कोई भी मुस्लिम समुदाय का ये बंदा ये नहीं चाहता था कि भाई हमारे ऊपर कोई स्त्री राज करे। ठीक है। यानी उस टाइम पे किसी भी स्त्री का राज करने का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है। सबसे पहले शासिका मुस्लिम की कौन बनी थी? वो रजिया सुल्तान बनी। ठीक है। दूसरा भाई पर्दा प्रथा। भाई रजिया सुल्तान क्या करती थी कि भाई रजिया सुल्तान जैसे खुले मुंह जाती थी और जेंट्स की जो वेशभूषा थी उसको धारण करके वो शासन करती थी। और ये बात भी उनको खटक गई। ठीक है। किसको खटक गई? 40 तुर्क सरदार
और जो मुस्लिम समुदाय था उनके लोगों को ये बात भी खटक गई। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि भाई ये इसका जो असर है वो हमारी जो महिलाएं हैं उनके ऊपर भी पड़े। ठीक है, और एक तीसरा रीजन था, सबसे मेन रीजन, याकूत। भाई याकूत की तरफ आकर्षण उसका रजिया सुल्तान का, ये भी मुस्लिम समुदाय को यानी उसकी प्रजा को, किसी को भी, ये तो किसी को भी पसंद नहीं था, क्योंकि याकूत एक अपसी था। ठीक है भाई, और भी बहुत सारे रीजन है भाई, वैसे मेन रीजन तो यही है, स्त्रीगा होना और याकूत के साथ उसके संबंध। ठीक है भाई, ये था रजिया सुल्तान। और आज शाम को पढ़ेंगे भाई गयासुद्दीन बलबन के बारे में।